हेलो बच्चों, आज हमारा व्याकरण है। और व्याकरण में क्या है? पदबंध। पदबंध व्याकरण का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। क्या है वो? पदबंध। तो पदबंध शब्द का अर्थ क्या है? पदबंध शब्द का अर्थ है पदों में बंधा हुआ। जो पद किस में बंधा हुआ होगा? पदों में बंधा हुआ होगा। जो एक से अधिक पदों में बंधा हुआ होगा, उस शब्द का अर्थ है पदबंध। तो पदबंध, अब पदबंध समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पदबंध से पहले क्या समझना पड़ेगा कि हमारे शब्द क्या हैं और पद क्या है, और फिर तब हमारी समझ में आएगा कि पदबंध क्या है। तो सबसे पहले आते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। किसको शब्द कहते हैं? जो कोई वर्ण समूह हमारा क्या करता है, कोई एक निश्चित अर्थ देता है, हम उसको शब्द कहते हैं। अगर किसी वर्ण समूह का अर्थ नहीं निकलता तो हम उसको शब्द नहीं कहते। जैसे अगर हमने मिलाया घा और रा तो बन गया घर, और घर का एक मीनिंग होता है, तभी वो शब्द कहलाएगा। अगर हमने कुछ और वर्ण मिला दिए और उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तब हम उसको शब्द नहीं कहेंगे। अब ये शब्द जो होता है ना, ये स्वतंत्र होता है और सार्थक। सार्थक मीन्स उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब जब हम इसी शब्द को किस में कर देते हैं? वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, इसका हम प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं, तब वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तब वो पद बन जाता है, और जब वो पद बन जाता है तब उसके ऊपर व्याकरण के नियम लग जाते हैं। फिर वो स्वतंत्र नहीं रह जाता। फिर वो उस शब्द का अर्थ उस वाक्य में मतलब जहाँ पर उसका स्थान होता है, उस स्थान के आधार पर उसका अर्थ भी प्रकट होने लगता है। तो शब्द क्या हुए हमारे? सार्थक अर्थ है, क्या है? सार्थक वर्णों का समूह होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन पद क्या होता है? पद होता है हमारा जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं और वो स्वतंत्र नहीं होता है, उसके ऊपर व्याकरण के नियम लग जाते हैं। अब हम आते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में क्या होता है? वाक्य होते हैं जब सार्थक शब्दों को जब हम एक क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में, व्याकरण की हिसाब से उसको जब हम रखते हैं, तब उसको हम वाक्य कहते हैं। अब हमें ना यहाँ पर हमें ना तो हमें शब्द की आवश्यकता है, ना पद की आवश्यकता है, और ना ही हमें यहाँ पर वाक्य की आवश्यकता है। हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? पदबंध पढ़ना है। तो अब हम आते हैं, जैसे ये आपको सेंटेंस नज़र आ रहे हैं, अयोध्या के राजा दशरथ बड़े प्रतापी थे। तो ये जो अयोध्या के राजा दशरथ, अब ये बात केवल दशरथ की हो रही है, और दशरथ कहाँ के? अयोध्या के राजा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, 4 पद हैं, अयोध्या के राजा और दशरथ। ये चारों के चारों का क्या है? आपस में संबंध है। इन चारों का संबंध है, तभी तो क्या है? ये परस्पर संबंध है इनका चारों का। और जब ये परस्पर इनका आपस में संबंध है और ये एक ही इकाई के लिए काम कर रहे हैं, केवल दशरथ के लिए काम कर रहे हैं, दशरथ की ही के ही बारे में बता रहे हैं कि दशरथ हैं तो कौन है? अयोध्या के राजा। तो इस प्रकार के जो पदों का समूह होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, जैसे आप तो बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। आप कैसे हैं? बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। तो ये बहुत बड़े धार्मिक आदमी, कैसे? बहुत बड़े धार्मिक। तो ये 3 पद हैं, और ये तीनों पद क्या कर रहे हैं? एक विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। अब चूंकि शब्द हमारे जितने प्रकार के होते हैं, उतने ही प्रकार के हमारे पदबंध भी होते हैं। तो अब आते हैं हम पदबंध पर। तो शब्द, आपको पता है कि शब्द कितने प्रकार के हैं हमारे? शब्द हमारे वैसे कितने हैं? 2 कहते हैं,
विकारी और अविकारी। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाते हैं, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो यहाँ पर उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शब्द केवल 5 प्रकार के ही माने गए हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक की यहाँ कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं हम पदबंध। पदबंध कहते किसे हैं? तो पदबंध की क्या डेफिनेशन थी? पदबंध की थी कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। किसको पदबंध कहते हैं? कई पदों के योग से बने वाक्यांश को। वो वाक्यांश होता है, वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है। मतलब एक वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है, और उसी को, और वो क्या काम करता है? एक ही पद का काम करता है। होते तो कई सारे पद हैं, उनका एक समूह होता है, लेकिन वो एक ही पद का काम करता है, इसीलिए हम उसको पदबंध कहते हैं। अब बात आती है, 3 चीज़ों की बात आई थी, शब्द, पद और पदबंध। इन तीनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? शब्द अकेला होगा, जैसे शब्द है लड़का। पद हो जाएगा, उसके साथ क्या लग जाता है? उसके साथ प्रत्यय लग जाता है। तो ये आ गया जैसे लड़के ने। अब पदबंध हो गया, हमने एक और जोड़ दिया, उसमें हो गया एक लड़के ने। जिस तरह से यहाँ पर था पदबंध में, है ना, बहुत बड़े धार्मिक। तो ये क्या था? क्या है? ये पदबंध है। तो पदबंध, शब्द, पद और पदबंध में अंतर। शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, पद वाक्य में प्रयुक्त होता है। पदबंध क्या होता है? पदों का एक समूह होता है, 2 या 2 से अधिक पदों का एक समूह होता है। पद अकेला होता है और ये पदबंध एक समूह होता है। तो तीनों का अंतर स्पष्ट हो गया। अब हम आते हैं पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध हमारे कितने प्रकार के होते हैं? हमने बताया था आपको कि शब्द हमारे जितने प्रकार के होते हैं उतने ही प्रकार के हमारे पदबंध होते हैं। अब पदबंध के बारे में है कि पदबंध जो है वो, उसके विषय में कुछ चीज़ें हैं, कुछ विशेषताएं हैं कि पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, तभी आप वहाँ पदबंध कहोगे उसको। पदबंध में क्या होगा? एक से अधिक पद होंगे और सभी पद परस्पर बंधे होते हैं। जैसे था अयोध्या के राजा दशरथ, तो कहाँ के राजा? अयोध्या के राजा। तो पद क्या हैं? ये सभी आपस में बंधे हुए होते हैं और इसी कारण इसे हम पदबंध कहते हैं। सभी पद मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक इकाई के रूप में क्या करते हैं? घटक बनते हैं। सभी पद मिलकर के एक इकाई के रूप में ही काम करते हैं। अब इसमें एक खास बात होती है कि इसमें एक मुख्य शीर्ष पद होता है। शीर्ष पद कौन सा? जो सबसे ऊपर होता है, जिस पर अन्य पद आश्रित होते हैं। जैसे सुंदर बच्चा। अब शीर्ष पद कहोगे कि ये शीर्ष पद क्या हुआ, मुख्य शीर्ष पद क्या हुआ? तो जब हम यहाँ से लाइन खींचेंगे ना, यहाँ से, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे, इधर ही जाएंगे ना, तो यहाँ हम इसको हम नीचे का हिस्सा मान सकते हैं। अब इसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं, ये शीर्ष हो गया इसका। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ से ये शीर्ष, शीर्ष में कौन सा है? बच्चा। तो पदबंध में सुंदर पद क्या है? बच्चा पद पर आश्रित है। ये जो बच्चा है ये शीर्ष पद है और इस पर ये वाला जो है ये इसके ऊपर आश्रित है, मतलब इस पर डिपेंड है। अब हो गया पदबंध में शीर्ष पद पर एक से अधिक आश्रित पद हो सकते हैं। शीर्ष पद पर भी क्या हो सकते हैं? एक से अधिक आश्रित पद हो सकते हैं। जैसे है वे 5 खिलाड़ी लड़के। कितने? वे 5 खिलाड़ी लड़के। अब ये लड़के शीर्ष पद है, इस पर आश्रित इतने ज़्यादा हो सकते हैं। अब क्या आता है? हम आते हैं पदबंध के भेद। पदबंध के भेद कितने हैं? तो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा पदबंध के बारे में। अब यहाँ पर इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए कि ये हमारा एग्जाम्पल है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी सामान को उठा लाए। क्या है हमारा? कि 4 ताकतवर मजदूर इस भारी सामान को उठा लाए। 4 ताकतवर मजदूर। मजदूर क्या है? ये जो पद है हमारा क्या है?
इसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ये संज्ञा है ना। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मजदूर क्या है? मजदूर यहाँ पर किसकी एक ये जाति है ना। तो क्या है? 4 ताकतवर मजदूर। तो मजदूर यहाँ पर ये संज्ञा शब्द है। इसलिए ये शीर्ष पर देख रहे हो, यहाँ से हमने लाइन खींची, यहाँ आए तो यहाँ पर ये शीर्ष हुआ इसका। तो शीर्ष पर क्या है? संज्ञा पद है। तो इसलिए ये जो पदबंध हुआ हमारा संज्ञा पदबंध हुआ। अब बाकी आगे पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे राम ने राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब अंडरलाइन किसके नीचे है? लंका के राजा रावण। तो ये भी देखो, शीर्ष पर क्या है? रावण है। तो रावण क्या है? संज्ञा पद है, संज्ञा है ना। तो इसलिए हम इसको जो शीर्ष पर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी का नाम लेंगे। ये संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। तो हमें क्या देखना है? शीर्ष पर, इस लाइन के किनारे पर। शीर्ष मतलब इस लाइन के एकदम किनारे पर कौन सा शब्द पद है? इस लाइन के किनारे पर, शीर्ष पर मतलब किनारे पर कौन सा पद है? तो यहाँ हमें मजदूर जो है वो संज्ञा है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। यहाँ भी देखो रावण क्या है? संज्ञा पदबंध है। आगे और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे क्या है? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। क्या है? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ भी देखो अयोध्या, यहाँ से लाइन चली और ये आ गया इसका किनारा, शीर्ष। शीर्ष मीन्स किनारा। तो यहाँ से लाइन चली, यहाँ आ गया दशरथ, दशरथ पे आके समाप्त हो गई। तो दशरथ कौन सा शब्द, कौन सा पद है? ये भी संज्ञा है। तो इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध। ऐसी आसमान में उड़ता गुब्बारा। तो यहाँ से लाइन चली, यहाँ इसका किनारा, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ ये इसका शीर्ष है। तो ये गुब्बारा भी क्या है? संज्ञा है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? संज्ञा पदबंध। अब इन सब बातों में क्या है कि संज्ञा पदबंध में कम से कम एक संज्ञा पद अवश्य होगा और शेष उसके विशेषक होंगे। तो इन सब बातों से आप ज़्यादा, आपका कोई वो नहीं, मतलब इसको समझने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि संज्ञा पदबंध बिना विशेषण के भी हो सकता है। जैसे इसमें था ना, आसमान में उड़ता, अयोध्या के राजा। लेकिन यहाँ पर क्या है? कभी कभी बिना विशेषण के भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? उसमें ये नाम हो सकते हैं, रवि और सचिन, गीता या सीता, इस टाइप के होंगे। तो वहाँ पर भी क्या होगा? संज्ञा, क्योंकि ये भी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है ना, नाम है। तो क्या है? ये भी संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अब हम आते हैं संज्ञा पदबंध के ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए, अब आते हैं हम दूसरे संज्ञा पदबंध पर। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। कौन सा है? सर्वनाम पदबंध। हम सभी जानते हैं, वैसे विद्वानों ने इसको संज्ञा में ही रखा है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसको अलग से ही समझ लें। तो सर्वनाम पदबंध कौन सा होता है? सर्वनाम क्या होते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सर्वनाम क्या होते हैं? जो पद किसकी स्थान पर आते हैं? संज्ञा के स्थान पर आते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम पदबंध में के शीर्ष में सर्वनाम पद रहता है। जैसे संज्ञा के शीर्ष में क्या रहता है? संज्ञा के में इसमें संज्ञा रहता है, ऐसे ही इसमें भी सर्वनाम रहता है। किनारे पर कौन होगा? सर्वनाम होगा। जैसे दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप, मैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, क्या है ये सब सर्वनाम ही तो है। तो यहाँ क्या आया? ये इसके किनारे पर, यहाँ से आया, यहाँ बिल्कुल लास्ट में आकर के कहाँ पर लाइन खत्म हुई? कहाँ शीर्ष आया हमारा? आप पर आकर समाप्त हो गया। तो आप क्या है? ये सर्वनाम है ना। अब यहाँ पर भी देखो, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? तो हमारी ये लाइन यहाँ पर तुम पर समाप्त होती है, ये शीर्ष है इस लाइन का। तो तुम कौन? सर्वनाम। तकदीर की मारी मैं कहाँ आ पहुँची? तो किसकी मारी मैं? तकदीर की मारी मैं, इस लाइन के अंत पर है मैं।
अपने लिए, है ना। बाहर से आए अतिथियों में कुछ, तो ये भी अनिश्चित वाला सर्वनाम है। फिर आपके मित्रों में से कोई, ये भी सर्वनाम है। अब बढ़ चढ़कर बोलने वाले तुम, यहाँ पर भी शीर्ष पे सर्वनाम है। तो हमें क्या देखना है कि लाइन के शीर्ष में कौन सा पद है। अगर यहाँ संज्ञा होगा तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, और यहाँ पर अगर सर्वनाम होगा तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अब हम यहाँ पर विशेषण की बात ज़रा बाद में करते हैं। पहले आते हैं हम अपने क्रिया पदबंध पर, क्योंकि अभी हम लाइन के शीर्ष की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ हम क्रिया पदबंध के शीर्ष में मुख्य क्रिया होती है। कौन सी होती है? मुख्य क्रिया। अब हमें यहाँ देखना है, ये जो इससे हमें और अच्छे समझ में आएगा कि मुझे सुनाई पड़ रहा है। क्या है सेंटेंस में? मुझे सुनाई पड़ रहा है। तो सुनाई पड़ रहा है, लास्ट में देखो क्या है? रहा है, क्रिया है ना। लास्ट में क्या है? शीर्ष में क्या है? यहाँ पर ये क्रिया। और वह लड़का क्या था? चलता जा रहा है। यहाँ पर भी शीर्ष में क्या है? क्रिया। और ये अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, लास्ट में क्या है? क्रिया। तो जब हमारी लाइन के बिल्कुल किनारे पर अकर पद क्या होगा? संज्ञा पद होगा, तो संज्ञा पदबंध। और यदि वहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम होगा तो सर्वनाम पदबंध। और यहाँ पर क्रिया होगी शीर्ष पर तो क्रिया पदबंध। अब हमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना होगा? पहचानना होगा, है ना, कि कौन सा पदबंध है। तो अब हमें ये 3 पदबंध हमें अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इस जो लाइन है, ये जो आपके पदबंध जो वो पूछेगा, तो उसमें ही आपको ये देखना है कि इसके शीर्ष में, शीर्ष मतलब किनारे पर, कौन सा पद है। कौन सा पद? पहले हम 3 पर ही आते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो संज्ञा होगा यहाँ पर तो संज्ञा पदबंध, यहाँ पर सर्वनाम होगा तो सर्वनाम पदबंध। यहाँ पर अगर आपका क्रिया है, होना है, मतलब होना क्रिया हुई ना, चलना भी क्रिया है, यह सब उसकी सहायक क्रियाएं हैं। तो चलना यहाँ पर मुख्य क्रिया हुई, बाकी सब उसकी सहायक क्रियाएं हुई। तो लेकिन हमारा शीर्ष तक क्या है? क्रिया ही है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये हमारा क्रिया पदबंध हुआ। अब हम आते हैं अपने विशेषण पदबंध पर। कौन सा है? चौथा पदबंध, विशेषण पदबंध। अब ये विशेषण पदबंध, विशेषण आपको पता है विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण पदबंध के शीर्ष में क्या होगा? शीर्ष में अथवा अंतिम शब्द विशेषण होता है। अब विशेषण कैसे होगा? क्रिया विशेषण कैसे होगी? यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा, जैसे इस पर है, मोटा है, तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं। तो हम आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ देखेंगे, इस लाइन के शीर्ष पर आएंगे। अब इस लाइन के शीर्ष पर हम ये ध्यान देंगे कि इस लाइन के शीर्ष पर क्या है? ना तो संज्ञा है, वाली जो है ना संज्ञा है, ना यहाँ पर हमें सर्वनाम दिखाई दे रहा है, ना हमें यहाँ पर क्रिया दिखाई दे रही है। अब हमें यहाँ शीर्ष पर ना तो संज्ञा, ना सर्वनाम, ना क्रिया, तीनों में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब उसके बराबर वाले को देखेंगे, है ना। अब दूसरे के घर में घुसेंगे। तो दूसरे के घर में क्या है? गाड़ियाँ। गाड़ियाँ क्या है? संज्ञा है। गाड़ियाँ पद क्या है? संज्ञा है ना। तो ये जो है ना तेज चलने वाली, ये जो पदबंध है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पर गाड़ियाँ, गाड़ियों की विशेषता बता रहा है। तो क्या, कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण का काम ही वही होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे विशेषण में और क्रिया विशेषण में, कि अगर ये जो हैं विशेषता बताने वाले जो पद हैं, अगर ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण पदबंध। अगर यही क्या कर रहे हैं? अगर यही हमारी क्रिया की विशेषता बता रहे होते
तो ये क्रिया विशेषण पद हो जाते। अब यहाँ विशेषण पदबंध के और उदाहरण ले लेते। जैसे उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, यहाँ पर हमारी शीर्ष खत्म हो गई। ये लाइन की शीर्ष, लाइन का कोना तो हमारा यहीं खत्म हो गया। अब उस घर के कोने में बैठा हुआ हम कैसे पता लगाएं कि ये क्या है, कि ये संज्ञा है सर्वनाम। अब हम इस पर ही थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो हमारी समझ में जल्दी आ जाएगा। बैठा हुआ, अब ये हुआ लाइन के शीर्ष पर क्या है, अब आगे और भी है तो क्या है, ये ना तो क्रिया है ना ये क्या है संज्ञा है और ना ये सर्वनाम है। इसके बाद में आदमी जरूर है, तो ये आदमी क्या है, संज्ञा पद है। क्या पद है ये हमारा, संज्ञा पद है। तो ये जो संज्ञा पद है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा पदबंध इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये विशेषण पदबंध हो जाता है। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब हमें यहाँ लाइन के शीर्ष पर अगर हमें वो 3 चीज़ें नहीं मिलती हैं, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया, तो हम उसके सामने वाले को देखते हैं। क्योंकि हमारे पास जब कुछ नहीं होता है तो हम दूसरे के पास जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास वो तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए हमने सामने देखा, सामने में संज्ञा या सर्वनाम दिखाई दे गया, तो हम सीधा लिख देंगे वहाँ कौन सा पदबंध होगा, विशेषण पदबंध। इसी तरह से ये है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, घोड़े की ना। किसकी विशेषता, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। घोड़ा कैसा है, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। अब बात आती है ऐसी, ये है, बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिलता है ना, बहुत सुख मिला। तो ये भी यहाँ पर भी देख रहे हो आप, घनी छाँव से हमें क्या है, ये सर्वनाम है। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो कौन सा पदबंध होगा, विशेषण पदबंध। अब जैसे हमने बताया कि अब हम आते हैं अपने 5वें नंबर क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध में भी वही ऐसा है। ये क्या बताएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा होगा। तो अब जैसे ये है हमारा, इसमें क्या है, मैंने स्वाति की आधी रात तक प्रतीक्षा की। मैंने स्वाति की आधी रात तक प्रतीक्षा की, आधी रात तक, ठीक है। अब आगे क्या है, प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा क्या है, यहाँ पर ये क्रिया है, ठीक है। क्या है ये, क्रिया हुई ना। तो आधी रात तक क्या की, प्रतीक्षा की। अब ये यहाँ हमने क्या कहा था, इस लाइन के किनारे पर या तो मोटे छपे शब्द होंगे या फिर रेखांकित होंगे। तो अगर मोटे छपे भी हैं तो हमें क्या करना है, उसका शीर्ष देखना है। शीर्ष मतलब उसका किनारा देखना है कि लास्ट में क्या है, सबसे आखिर में क्या है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। तो आखिर में हमने देख रहे हैं कि इस आखिर पर ना तो क्या है, ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, क्या है, ना संज्ञा, ना सर्वनाम, ना क्रिया। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इसके सामने क्या है, संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। अगर यहाँ संज्ञा या सर्वनाम होता तो विशेषण पदबंध हो जाता। यहाँ पर क्या है, क्रिया है। क्रिया मीन्स वर्ब। क्रिया क्या होते हैं, क्रिया आप सभी जानते हैं, जिसमें खाना पीना रहना, जो हमारे काम करने के बारे में बताता है कि काम हो रहा है या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतीक्षा हो रही है। तो वो कह रहा है अभी आधी रात तक प्रतीक्षा की। यहाँ पर लास्ट में क्या है, हमारे क्रिया है, इसलिए ये कौन से पदबंध हो गए, ये हो गए हमारे क्रिया विशेषण पदबंध। इसी तरह से कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। सोते सोते क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ आगे उसके बराबर में क्या है, चलते हैं, क्रिया आ गई ना। तो ये जो पद हैं ये क्या कर रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जब यहाँ पर लास्ट वाले इसके शीर्ष पे जब हमने कहा, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा, तो आपकी समझ तुरंत आ जाएगा। ये सोते सोते में क्या है, ना तो ये लास्ट में ये तो ना संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना ये क्रिया वाला है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, क्रिया कहाँ होती है, हिंदी में लास्ट में होती है। तो चलते हैं बाकी बचा है, चलते हैं जो क्रिया है वो अभी बाकी बची है, तो क्रिया है लास्ट में। तो ये क्या बता रहा है, सोते सोते चलने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है।
तो हमारे कितने प्रकार के हो गए पदबंध? 5 प्रकार के। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, आपका क्रिया पदबंध, है ना, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट की हमें शीर्ष पदबंध के जो तब किसको रेखांकित लिखा होगा या फिर मोटे छपे हुए अक्षर होगा। तो उसमें हमें क्या देखना है? जो शीर्ष का मतलब किनारा, जो मोटे छपे हुए हैं उसके किनारे पर सबसे लास्ट में क्या है। अगर संज्ञा पद है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, अगर क्रिया है तो जैसे चाहिए यहाँ लास्ट में बिल्कुल क्रिया है तो क्रिया पदबंध, अगर कुछ आगे और नहीं बचा है तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, उसके आगे कुछ और सेंटेंस बचा हुआ है, तो हमें उस बचे हुए के आगे इसके आगे फिर देखना है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम है तो ये विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्रिया बची हुई है तो वो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्या हुए? पदबंध। तो आपकी समझ में पदबंध जो हैं वो आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके पदबंध हुए। पदबंध शब्द का अर्थ भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पदबंध अच्छे से समझ में आ गए हों तो क्रिया विशेषण पदबंध की जैसे देखें आप कुछ विशेषताएं रह गई हैं। तो हिंदी में क्रिया विशेषण पदबंध की रचना प्रायः संज्ञा तथा परसर्ग अव्यय के संयोग से होती है। जैसे मैं ऊपर वाले कमरे में रहूँगा, छत के ऊपर सो रहा है, उसने बड़ी मेहनत से काम किया, तो वही है क्या है, लास्ट में क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो क्रिया बस इसको सिंपली समझ लीजिए कि बाद में हमारे क्रियापद बचे हुए होने चाहिए। अगर क्रियापद बचे हैं तो क्या है? वो क्रिया विशेषण है इधर वाला। और यदि इधर हमारा संज्ञा या सर्वनाम है तो वो विशेषण पदबंध है। दो इन विशेषण और क्रिया विशेषण में हमें सामने देखना पड़ेगा कि उसके सामने कौन है ना, उसके पड़ोस में कौन है, उसके सामने कौन है, उसको देखेंगे। तो संज्ञा सर्वनाम अगर होगा उसके सामने, इसके सामने, जैसे बड़ी मेहनत, इसके सामने अगर यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम होता तो विशेषण पदबंध हो जाता। अब यहाँ पर क्या है? क्रिया है, काम किया, तो यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। तो ठीक है, अब आपकी सब समझ में अगर आ गया हो तो मेरी चैनल को क्या करेंगे आप? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे? ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है।